नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आप सबकी अपनी ज्योतिषी बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने ही चैनल में। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। इसके अलावा अपनी कुंडली का परामर्श आप 1500 में 2 सवाल पूछकर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू हमसे संपर्क करिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपकी शक्ल आपके माता पिता या अन्य रिश्तेदार से मिलती है तो इसका क्या मीनिंग है और किस तरह से आपका भविष्य डिसाइड होता है इन छोटी छोटी बातों से। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, घर में बहुत से लोग अक्सर ये बातें करते हैं, अरे ये तो अपनी मम्मी को गया है, अरे ये तो अपने पापा को गया है, ये तो अपने मामा जैसा दिखता है, ये तो अपने नाना नानी जैसा दिखता है, अरे इसकी शक्ल तो इसके बाबा जैसी है, इसकी दादी जैसी है। और ये सुनकर बहुत खुशी भी होती है। घर का कोई सदस्य जब बहुत गुणवान और काबिल होता है और जब उससे किसी की शक्ल मिलती है तो वो इंसान कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वह भी आगे चलकर उसी उन्नति को प्राप्त करेगा जो उन्नति घर के उस सदस्य ने प्राप्त की है। तो इस बारे में बहुत से लोग जिज्ञासु होते हैं, तो आइए इस बारे में आपको बताते हैं। मित्रों, अक्सर ये कहा जाता है कि बेटी अगर पिता से उसकी शक्ल मिलती है या माँ से बेटे की शक्ल मिलती है तो ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, और ये सही भी है। अगर पुत्री की शक्ल अपने पिता जैसी हो तो वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी शक्ल अपनी माँ से मिल रही है लड़की की तो वो गुणवान नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मिथ है और इसे तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक भ्रम है जिसे तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लड़की की शक्ल अपनी माँ से मिलती है तो वह भी उतनी ही गुणवान होती है, और इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। लेकिन कुछ बातें होती हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा कहा जाता है कि यदि पुत्री की शक्ल अपने पिता से मिले और पुत्र की शक्ल अपनी माता से मिले तो वो जीवन में सफल होता है और उसको उन्नति मिलती है। कुल मिला के वो योग्य होता है, गुणों की खान होता है। ऐसा सत्य भी है। लेकिन अगर ये स्थिति है ऐसी है कि पिता का चरित्र उज्जवल नहीं है, माता भी किसी तरह से संस्कारित नहीं है, और फिर उनकी संतान की शक्ल उनसे मिलती है तो इसका विपरीत ही फल प्राप्त होगा, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि जिस क्षेत्र में पिता ने अपने नाम को बदनाम किया है, अगर संतान की शक्ल उससे मिले तो किस प्रकार से उसका भला हो सकता है, बताइए ज़रा। तो ये चीज़ यहाँ पर खंडित हो जाती है, ये विचारधारा यहाँ पर खंडित हो जाती है। अगर संतान की शक्ल अपने पिता से मिलती है तो पिता का योग्य, काबिल, गुणवान होना भी आवश्यक है, चरित्रवान होना भी आवश्यक है। उसी प्रकार से यदि किसी पुत्र की शक्ल उसकी माँ से मिलती है, माता से मिलती है, तो माता का भी संस्कारित होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी अच्छे परिणाम पुत्र को मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि माता पिता के द्वारा किए गए कर्मों का फल संतान को भुगतना पड़ता है। 12 वर्ष के बाद बच्चों के अपने कर्म चालू होते हैं, उससे पहले वो माता पिता और अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगते हैं, और उस प्रकार से ही उनकी जो शक्ल है वो भी वर्क करेगी। ये नहीं है कि शक्ल अगर मिल रही है तो बचपन से ही उनके भाग्योदय हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। 12 साल तक तो इस बारे में कुछ कहना ही उचित नहीं है। लेकिन हाँ, अगर माता गुणवान है, पिता गुणवान है और सामान्य तौर पर उनकी शक्ल जो अभी बात मैंने बताई उस हिसाब से मिलती जुलती है तो इसके सुखद परिणाम आने वाले समय में जातक को जरूर मिलते हैं। जिस लड़की की शक्ल अगर अपनी नानी से मिलती है तो वो लड़की बहुत ही ज़्यादा उत्तम चरित्र वाली होती है और जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता को प्राप्त करती है। उसको जीवन में अचानक से ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलता है। जिस लड़के की शक्ल अपने दादा से मिलती है वह एक योग्य संतान साबित होता है और आगे चल के परिवार और वंश की कीर्ति को कई गुना बढ़ाता है। इसी प्रकार से यदि किसी लड़की की शक्ल अपनी बुआ से मिलती है तो वह भी अपनी बुआ जैसी उज्जवल चरित्र की बनती है। लेकिन यहाँ पर अगर बुआ ही खराब है तो फिर ये स्थिति विपरीत भी हो सकती है। इसी प्रकार से जिस संतान की शक्ल अपने मामा से मिलती है या मौसी से मिलती है, ऐसे लोग बहुत ही मृदुभाषी होते हैं, बहुत ही मिलनसार होते हैं और गुणों की खान होते हैं। जो बच्चे अपने ददिहाल पक्ष की तरफ जाते हैं, ददिहाल पक्ष से उनकी शक्ल मिलती है, वो मान सम्मान और अपने अहम के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्नरत रहते हैं और वो इसको काफ़ी महत्व देते हैं। कुल मिला के शक्ल पिता से मिले या माता से मिले या दादा से मिले या नाना से मिले, कुल मिला के काफ़ी कुछ डिपेंड करता है बच्चों को कैसे संस्कार दिए गए हैं, परिवार का वातावरण कैसा है, परिवार की हिस्ट्री कैसी है, परिवार का परिवेश कैसा रहा है। अगर परिवार संस्कारित रहा है तो काफ़ी अच्छे परिणाम संतान को भी मिलते हैं, ये तय है।
लेकिन हर एक व्यक्ति के अपने ग्रह होते हैं, तो एक बार उसके ग्रहों की भी जांच कर लेनी चाहिए। ये नहीं कि बचपन से बच्चों के मन में ये बात बिठा दी जाए कि अरे ये तो अपने पापा से मिलता है या मम्मी से मिलता है या दादा या नाना से मिलता है, और बचपन से वो उसी विचारों को लेकर बड़ा हो कि भाई मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरी तो शक्ल मिल रही है तो मुझे तो वो सब कुछ मिलेगा ही। ऐसा नहीं है। बच्चों का मन बहुत कोमल होता है और उनमें बचपन से ऐसी बातें ना बिठाएं। ये सामान्य स्तर पर बातचीत तक तो ठीक है, लेकिन बार बार इसकी चर्चा करना और एक संतान की दूसरी संतान से कंपेयर करके एक संतान के अंदर हीन भावना पैदा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। कई बार बच्चों के मन में ये बात बैठ जाती है कि भाई मेरी तो शक्ल पापा से मिलती नहीं है, मेरी तो शक्ल मम्मी से मिलती नहीं है, तो मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ। तो इस तरह के विचार बच्चों के मन में बचपन से ना डालें। उनको अच्छे संस्कार देवें, अच्छे विचार देवें और उनको हमेशा मोटिवेट करें। उनको हमेशा ये बताएं कि भाई तुम्हारी शक्ल किसी से भी ना मिले, तुम्हारी शक्ल ओरिजिनल शक्ल है। कभी भी किसी जो संतान होती है उसकी तुलना किसी फिल्म स्टार से नहीं करनी चाहिए या किसी सेलिब्रिटी से भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर एक आध बार इसकी बातचीत हो जाए तब तक तो ठीक है, लेकिन कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे इसकी शक्ल तो बिल्कुल उस हीरोइन जैसी लगती है, अरे ये हमारा बेटा है ना, ये तो बिल्कुल उस हीरो की तरह लगता है। तो इस तरह से उनकी अपने व्यक्तित्व की कोई महत्व नहीं रहता और उनको लगता है कि मुझे तो दूसरे के जैसा ही बनना है, मतलब मुझसे हमेशा दूसरा श्रेष्ठ है, वो कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है जिससे मेरी तुलना की जा रही है। तो आप बच्चों को यही सिखाएं। अगर किसी की शक्ल घर के किसी सदस्य से मिलती है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति से कभी भी अपने बच्चों की शक्ल को कंपेयर ना करें। अगर कोई है तो इसकी एक आध बार चर्चा हो गई, वहाँ तक ठीक है, फिर इस टॉपिक को घर में बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। बच्चों को हमेशा ये सिखाएं कि उन्हें ओरिजिनल बनना है। ज़ीरॉक्स होता है, फ़ोटोकॉपी होता है, और जो मौलिक होता है वो मौलिक होता है। जो मौलिक होता है उसकी कोई मिसाल नहीं होती। तो अपने बच्चों को ओरिजिनल बनाइए, मौलिक बनाइए। बार बार उनके मन में ये बात मत बिठाइए कि तुम्हारी शक्ल उससे मिलती है या इससे मिलती है। घर में किसी से भी शक्ल मिल सकती है, इसमें बड़ी खुशी की बात है, और मिलती भी है शक्ल। लेकिन इसको एक ऐसा टॉपिक ना बनाएं जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हर्टिंग हो सकता है। एक बच्चा जिसकी शक्ल उसके नाना बहुत गुणी है और काबिल हैं उनसे मिल रही है, और अगर एक बच्चा है जिसकी शक्ल घर में किसी ऐसे सदस्य से मिल रही है जो कुछ भी नहीं है, नाकारा है, बेकार है, अच्छी आदतें भी नहीं है उसके अंदर, तो उस बच्चे के अंदर बचपन से ये बात बैठ जाएगी कि देखो वो तो गंदे हैं ना, मेरी शक्ल उनसे मिलती है। तो ये बात कभी भी ना कहें। अगर कोई मोटिवेशनल व्यक्ति है जिसको देख के इंस्पिरेशन मिल सकती है बच्चों को, तो उसके लिए ज़रूर उसको बताएं। लेकिन उसको ये भी बताएं साथ में कि शक्ल ही मिलना सब कुछ नहीं होता, कर्म भी करने पड़ते हैं। हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है, हर व्यक्ति के ग्रह योग अलग अलग होते हैं, और व्यक्ति के कर्म ही उसको सफलता की पराकाष्ठा पर पहुँचाते हैं, ना कि शक्ल। ये कौन इंसिडेंट हो सकता है और ये एक एंटरटेनमेंट का टॉपिक भी हो सकता है, और ऐसा होता भी है कि अगर बच्चे की शक्ल माँ से मिले या पिता से मिले, इसका जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी विवेचना भी की गई है इसकी, और काफ़ी हद तक ये सही भी है। लेकिन बाल मन बहुत कोमल होता है और बचपन से सिर्फ एक उपहास के रूप में, एक मनोविनोद के रूप में इसकी चर्चा की जानी चाहिए, ना कि बच्चों को संस्कारित करने के लिए। बच्चों को बचपन से हमेशा ये सिखाइए कि तुम्हारी शक्ल सिर्फ तुमसे ही मिलती है। जब तुम आईने में देखते हो और तुम अपनी शक्ल को देखते हो, तुम्हें अपनी ही शक्ल दिखती है, तो तुम्हें अपनी ही शक्ल के साथ ज़िंदगी भर काम चलाना है, अपनी ही शक्ल के साथ जीवन में उन्नति को प्राप्त करना है। तुम्हारी शक्ल अगर किसी से मिलती है तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, लेकिन तुम ज़िंदगी में अपनी शक्ल के सहारे ही ज़िंदगी में सफलता को प्राप्त करोगे। इस प्रण को धारण कर लो। बच्चों को बचपन से जितना मोटिवेट करेंगे, जितना उत्साहित करेंगे, वो उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो शक्ल मिलना एक चांस की बात है और ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन इसके अच्छे और बुरे दोनों पक्ष को मैंने रखा। लेकिन हाँ, सामान्य तौर पर जो हमारे सिद्धांत बताए गए हैं ये काफ़ी कुछ कारगर होते हैं। और जो बच्चा अपनी माँ को लड़का है, अगर वो अपनी माँ से इंस्पायर्ड होता है तो उसमें मानवीय गुण थोड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लड़का अपने पिता जैसा दिखेगा वो मानवीय गुणों से रहित है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन उसमें थोड़ी ईगो और अहंकार की भावना ज़्यादा हो सकती है। जो बच्चा अपनी माँ के जैसा दिखता है उसमें कोमलता के भाव थोड़े ज़्यादा होंगे। जो बेटी अपने पिता जैसी दिखेगी उसमें स्वाभिमान थोड़ा ज़्यादा होगा, उसमें एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी। बस इतना ही है। बाकी बच्चा माँ की तरह दिखे या पिता की तरह दिखे, ये चांस की बात है। और दोनों ही तरह के बच्चे बहुत ही खुशहाल होते हैं, अच्छे होते हैं। लेकिन सबसे जो इनके मूल में काम करता है वो माता और पिता का चरित्र, और उनके द्वारा बचपन से दिए गए उनको जो संस्कार दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं।